सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 8 लेक्चर 1 में। मित्रों, अब तक हम अध्याय 10 विभूति योग को पढ़ रहे थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग का अत्यंत सार गर्भित वर्णन करते हुए कहा था कि हे अर्जुन, इन सब विभूतियों के ज्ञान से तुम्हें क्या लाभ? मैं तो केवल अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूं। और अब अर्जुन के मन में एक तीव्र उत्कंठा जागती है कि यदि यह सब कुछ एक अंश मात्र से ही संभव है तो संपूर्ण रूप भगवान का कैसा होगा? और यह जिज्ञासा ही हमें प्रवेश कराती है अध्याय 11 में, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। तो जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में है और वह मैं तेरा सारथी बना हूं, तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूं, तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो जब सब विभूतियों और योग का प्रभाव का महान आधार मैं श्री कृष्ण तेरे सामने बैठा हूं, तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है? इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई, तब वह बड़े आश्चर्य में डूब जाता है और बोल उठता है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, मदनुग्रहाय, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, त्वया, आपने, यत् परमं गुह्यम, जो परम गोपनीय, अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म विषयक, वचः उक्तम, वचन कहे, तेन, उससे, मम अयम मोहः विगतः, मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। तो अर्जुन यहाँ कह रहा है कि हे भगवान, आपने जो मुझ पर अनुग्रह करके आत्मा संबंधी जो परम गूढ़ ज्ञान कहा है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब इसे जरा देखें। यहाँ अर्जुन यह मानता है कि जो ज्ञान उसे अब तक प्राप्त हुआ है वह उसके मोह को हरने में समर्थ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि अर्जुन पूर्ण ज्ञानी हो गया है, बल्कि यह कि अब उसके अंदर देखने और जानने की पिपासा है। अब उसके अंदर एक गहराई है। जैसे कोई विद्यार्थी जब अध्यापक से एक कठिन विषय को समझ लेता है तो उसके अंदर आगे जानने की और भी उत्सुकता बढ़ जाती है। वही स्थिति यहाँ अर्जुन की है। Let us read the meaning in English now. Arjuna said, O my Lord, your words concerning the supreme secret of self given for my blessing have dispelled the illusions which surround me. आगे अर्जुन द्वितीय श्लोक में कहते हैं, मोह कैसे नष्ट हो गया? भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। ही, क्योंकि, कमल पत्राक्ष, हे कमल नेत्र, हे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मया, मैंने, त्वत्तः, आपसे, भूतानाम, भूतों की, भवाप्ययो, उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और विनाश, विस्तरशः श्रुतौ, विस्तार पूर्वक सुने हैं, च, और, अव्ययम माहात्म्यमपि, आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तो एक वाक्य में अर्थ समझें। अर्जुन कह रहा है कि हे कमल नयन, कमल के समान नयन हो जिनके, वही है कमल नयन। आपके द्वारा विस्तार से कहा गया जीवों का उद्भव और जीवों के लय का ज्ञान और आपका जो अविनाशी महात्म्य है वो भी हमने सुना है। तो अर्जुन अब तक के ज्ञान को आत्मसात कर चुका है, लेकिन अब वह देखना चाहता है। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, देखना चाहता है। Let us read the meaning in English now. O Lord, whose eyes are like the lotus petal, you have described in detail the origin and the dissolution of being and your own eternal majesty.
अब अगले 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तीसरा श्लोक, एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, त्वम आप आत्मानम अपने को यथा आत्थ जैसा कहते हैं, एतद एवं वह ठीक वैसा ही है, आप जैसा कहते हो यह ऐसा ही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुमिच्छामि, आपके ऐश्वर्य रूप को, ईश्वर संबंधी रूप को, ऐश्वर्य युक्त रूप को, ज्ञान बल वीर्य तेज से युक्त जो ऐश्वर्य रूप है उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक से समझ लिया है और अब मुझे उसमें कोई संदेह भी नहीं है, सब कुछ आप ही हैं, यह बात ठीक है, सब है। और अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। देखिए, उपदेश 2 तरह से होते हैं, कहना और करके दिखाना। तो पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। और अब इस अध्याय में, एकादश अध्याय में, विश्वरूप दर्शन योग नामक अध्याय में अर्जुन उसी रूप को दिखाने की प्रार्थना भगवान से करते हैं। लेट अस रीड द मीनिंग इन इंग्लिश नाउ। I believe all as you have declared it. I long now to have a vision of your divine form, O you most high. अब अगले श्लोक में अर्जुन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा तद द्रष्टुम शक्यम, आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, यानी मैं उस लायक हूं, इति मन्य से, आप ऐसा अगर मानते हैं तो हे योगेश्वर, त्वम आत्मानम, तुम अपने उस अव्यय आत्मा को, अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। तो अर्जुन ने यहां भगवान से कहा कि यदि आप मुझे अपना वह दिव्य रूप दिखा सकते हैं तो कृपया मुझे दिखा दीजिए। अब आप लोग बताइए, क्या आपने कभी किसी महापुरुष के बारे में इतना सुना कि उन्हें देखने की आपको तीव्र लालसा होने लगी हो? जैसे किसी ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन सब महापुरुषों के बारे में इतना पढ़ लिया हो कि वह बेलूर मठ चला जाए और उनके दर्शन स्थल को देखने को आतुर हो जाए। यही यहां अर्जुन की अवस्था है। Well, let us read the meaning in English now. If you think that it can be made possible for me to see it, show me, O Lord of Lords, thine own eternal self. अब अगली श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। अर्जुन की नम्रता पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अब अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। तो इस तरह अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अथ में, अब तुम मेरे शतशः और सहस्रशः, सैकड़ों हजारों और नाना विधानी, नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना आकृति वाले, दिव्यानि रूपाणि पश्य, अलौकिक दिव्य रूपों को देखो। तो अब भावार्थ समझें कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो जो विविध प्रकार के रंग रूप आकार से युक्त हैं। तो अब यहां से प्रारंभ होता है एक दिव्य दृश्य जहां शब्द सीमा में नहीं आते। आप कल्पना करें कि जैसे आपने मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्शन का कोई दृश्य देखा हो, अनेक आयामों में फैलते हुए दृश्य,
उसे देखकर मानव बुद्धि चकित रह जाती है। भगवान के ये रूप समय, स्थान, रंग और आकार की सीमाओं से परे हैं। Let us see the English meaning now. Lord Shri Krishna replied, "Behold, O Arjuna, my celestial forms, by hundreds and thousands, various in kind, in color and in shape." अब इसके बाद भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात जब की, तो अगले श्लोक में देवताओं को देखने की बात भी कहते हैं। भगवान ने कहा, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, आदित्यान, वसून, रुद्रान यानी 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को और 11 रुद्रों को और अश्विनौ 2 अश्विनी कुमारों को, साथ ही साथ और किनको, मरुतः 49 मरुदगण को, पश्य देखो। किन किन को देखने बोल रहे हैं? आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो और अश्विनी कुमारों को देखो और साथ में 49 मरुदगण को भी देखो। और फिर अदृष्ट पूर्वाणि बहूनि आश्चर्याणि पश्य, जिन्हें तुमने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे अदृष्ट पूर्व और बहूनि बहुत से, आश्चर्याणि आश्चर्यजनक, रूपाणी रूपों को भी पश्य देखो। तो इस तरह से भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, मुझ में देखो अदिति के 12 पुत्रों को, आदित्यों को, मुझ में देखो 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगण को, और वे बहुत से पहले नहीं देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। अब इनमें मैं आपको बताऊं कि ये 12 आदित्य कौन कौन से हैं। इनका नाम है, जो कि अदिति के पुत्र हैं, इनके नाम है धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं। इसके अलावा 8 वसु भी हैं। वे कौन कौन हैं? धर, ध्रुव, सोम, अहह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। और ये जो 11 रुद्र की बात आई है, तो इसको भी जरा हम लोग देख लें। इनका नाम है हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभो, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। ये 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार 2 होते हैं, ये दोनों भाई हैं और ये देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। आपको पता होगा कि 2 अश्विनी कुमार भ्राता हैं और देवताओं के ये डॉक्टर कहलाते हैं, वैद्य हैं। और इसके अलावा 49 मरुदगण हैं। उन सबको तुम मेरे विराट रूप में हे अर्जुन पश्य देखो। और इसके अलावा जो आश्चर्यमय रूप हो सकते हैं, जिन्हें तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी अपनी बुद्धि से, कभी चिंतन नहीं किया होगा अपने मन से, उन अदृष्ट पूर्व रूपों को भी तुम प्रत्यक्ष रूप से मेरे में देख लो। तो भगवान का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप हैं और उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं, सबको देख लो। Let us read the English meaning now. Behold you, the powers of nature, fire, earth, wind and sky, the sun, the heavens, the moon, the stars, all forces of vitality and of hearing, and the roving winds. See the myriad wonders revealed to none but you. अगला श्लोक हम देखेंगे, 7वां श्लोक। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, हे निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन, यह मेरे शरीर में एक स्थम, एक देश में, सचराचरम, एक स्थम मतलब मेरे शरीर में एक जगह स्थित
सचराचरम चराचर सहित संपूर्णम कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को देखो, पश्य। और अन्यच्च यद् द्रष्टुम इच्छसि, और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो सब कुछ देखो। यहाँ भगवान अर्जुन को गुडाकेश संबोधित करते हैं, यानी निद्रा पर विजय प्राप्त किए हुए अर्जुन। इसका भाव यह है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख, हे अर्जुन। छठे और 7वें श्लोक में भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे शरीर में जो कुछ भी देखना चाहते हो चराचर सहित वो सब कुछ मेरे इसी रूप में स्थित है, देख लो। अब मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे यह उस 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी के अनुभव की तरह है, जहां आप कहीं भी घूमें हर दिशा में आपको कुछ चमत्कारिक दिखता है, कुछ चमत्कार दिखता है, लेकिन यहाँ वर्चुअल नहीं, ये तो दिव्य सत्य का साक्षात्कार है। तो यहाँ भगवान यह कहना चाहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठा हुआ मैं श्री कृष्ण, और मेरे शरीर के एक अंश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को तू देख ले, इसके एक अंश में देख ले। इसका क्या मतलब है कि तू जहां दृष्टि डालेगा वहीं तुम्हें अनंत ब्रह्मांड नजर आएंगे। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी, चलने फिरने वाले, जंगम, और साथ में स्थिर रहने वाले स्थावर जो वृक्ष हैं, लता, घास, पौधा, पृथ्वी, पहाड़, रेत, जड़ सहित संपूर्ण जगत को अभी अभी इसी क्षण तू मुझ में देख ले। इसमें देरी की कोई बात नहीं। Let us see the English meaning now. Here in me, living as one, O Arjuna, behold the whole universe, movable and immovable, and anything else that you would see. आपको मैं बताऊं, भगवान ने इन 3 श्लोकों में 4 बार पश्य बोला है कि देखो देखो देखो, अर्जुन देखो। तो भगवान ने अर्जुन को अपना रूप देखने की आज्ञा दे दी, और इसके अनुसार ही अब अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू करता है, देखना चाहता है, पर अर्जुन को कुछ दिखता नहीं है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में अर्जुन से नहीं दिखने का कारण बताते हैं और उसे दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। 8वां श्लोक। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तू परंतु मां मुझे अनेन स्वचक्षुषा अपनी इन प्राकृत नेत्रों द्वारा द्रष्टुम देखने में न शक्य से, निस्संदेह तुम समर्थ नहीं हो हे अर्जुन। इसलिए ते दिव्यम चक्षु ददामि, तुम्हें दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूं, और उससे तू मे ऐश्वरम रूपम पश्य, मे ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे उस ऐश्वर्यपूर्ण सामर्थ्य को, योग शक्ति को देखो। तो भगवान ने कह दिया कि तुम मुझे इन सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, जिससे तुम मेरी योगमयी ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देख सको। आपको क्या लगता है कि भगवान का रूप देखने के लिए दिव्य नेत्र आवश्यक है? जी हाँ, क्योंकि भौतिक दृष्टि सीमित होती है, लेकिन दिव्य चक्षु आत्मज्ञान और भक्ति पूर्ण दृष्टि का प्रतीक है, वही है दिव्य चक्षु। Well, let us read the English meaning now. Yet since with mortal eyes you cannot see me, lo, I give you the divine sight. See now the glory of my sovereignty. तो आइए, अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, और दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात अब संजय धृतराष्ट्र से अगले श्लोक में कहते हैं। 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, ततः फिर, महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पार्थाय अर्जुन को परमम ऐश्वरम रूपम
परम ऐश्वर्य युक्त विराट रूप दर्शयामास, दिखलाया। अब यहां एक बात जो समझने की है कि संजय को भी वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी हुई है, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ संजय ने भी भगवान के विश्वरूप दर्शन किए हैं। और अब संजय उसी विश्वरूप का जो वो भी देख रहे हैं धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं और उससे बताते हैं। तो इस श्लोक का एक वाक्य में अर्थ हो गया कि संजय कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, हे राजन। ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम दिव्य स्वरूप दिखलाया। Sanjay continued, having thus spoken, O king, the Lord Shri Krishna, the almighty prince of wisdom, showed to Arjuna the supreme form of the great God. अब इसके बाद संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य युक्त रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम। आइए एक एक करके समझते हैं। अर्जुन ने देखा, क्या क्या देखा? अनेक वक्त्र नयनम, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त भगवान को देखा। अर्जुन ने देखा, किसको देखा? देवम, भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। और भगवान का दिव्य स्वरूप ही कैसा है, उसी के विशेषण यहाँ बता रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख और नयन वाले दिव्य स्वरूप को देखा। और फिर बोल रहे हैं अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन वाले दिव्य स्वरूप को देखा। अनेक दिव्याभरणम, दिव्य आभूषणों से युक्त। और दिव्यानेकोद्यतायुधम, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का संपूर्ण शरीर में लेप किए हुए। और सर्वाश्चर्यमयम, सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त। अनंतम, सीमा रहित। विश्वतोमुखम, सभी ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप। देवम, उस परम परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यहाँ यह बात बताई जा रही है कि अर्जुन ने जिस परमेश्वर को देखा वो कैसे परमेश्वर हैं। अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए हैं देव, और वे बहुत सारे मुखों वाले, बहुत सारे नयन वाले हैं। वे सब के सब दिव्य हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप देखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट है, वे सब के सब अद्भुत दिख रहे हैं। और अनेक दिव्य आभरणों वाले हैं, यानी उनके संपूर्ण अंगों में कुछ न कुछ आभूषण है, और वो सब दिव्याति दिव्य आभूषण है। साथ ही विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण आदि अनेक प्रकार के आयुधों को भी उठा रखा है, इसलिए दिव्यानेकोद्यतायुधम। फिर दिव्य माल्याम्बरधरम, यानी अपने गले में उन्होंने फूलों की, सोने की, चांदी की, मोती की, रत्नों की मालाएं धारण कर रखी हैं, और वे सभी दिव्य हैं। साथ ही भगवान दिव्य गंधानुलेपनम, यानी अपने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने भी तिलक किए हैं, शरीर पर चंदनों के लेप हैं, वे सब भी दिव्याति दिव्य हैं। इस तरह से सर्वाश्चर्यमयम, देखते ही चकित कर देने वाले, अनंतम, अनंत रूप वाले, और विश्वतोमुखम, चारों तरफ मुखी मुख वाले अपनी परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। Well, let's see the English meaning now. There were countless eyes and mouths and mystic forms innumerable, with shining ornaments and flaming celestial weapons. Crowned with heavenly garlands, clothed in shining garments, anointed with divine unctions, he showed himself as the resplendent one, marvelous, boundless and omnipresent. आगे बढ़ते हैं।
अगले श्लोक में संजय विश्वरूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदोत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यहाँ विश्व रूप के प्रकाश की महिमा बता रहे हैं संजय। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, दिवि अर्थात आकाश में, सूर्य सहस्रस्य हजारों सूर्यों के युगपत एक साथ, उत्थिता उदय होने से उत्पन्न, जो भाह यानी प्रकाश है, वो भवेत वो जैसी होगी कि अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी सा भाह उनका प्रकाश मिलकर कैसा होगा, चकाचौंध कर देने वाला होगा। तो वैसा ही यहां बता रहे हैं कि विश्व रूप परमात्मा के भासः प्रकाश के सदृश वह भी नहीं होगा। यदि स्यात् कदाचित ही हो, यानी हजारों सूर्यों का प्रकाश भी अगर आसमान में एक साथ हो जाए तो भी शायद ही वह भगवान के विश्व रूप दर्शन के समय जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है वैसा होगा। तो उन सब का मिला हुआ प्रकाश, जैसे अगर हजारों तारे एक साथ प्रकाशित हों तो भी वह चंद्रमा के प्रकाश जैसा नहीं होगा, वैसे ही हजारों चंद्रमा का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं होगा। वैसे ही आकाश में हजारों सूर्य अगर एक साथ उदित हो जाएं तो भी उनका सबका मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। यानी हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश की तरह नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। इस तरह कहने का आशय यह है कि अगर आसमान में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, यानी कदाचित नहीं हो। Let us read the meaning in English now. Could 1,000 suns blaze forth together, it would be but a faint reflection of the radiance of the Lord God. पिछले श्लोकों में विश्वरूप भगवान के दिव्य तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्वरूप दर्शन करने की बात कह रहे हैं। 13वां श्लोक। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। और ऐसे ही आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडव अर्जुन ने तदा उस समय अनेकधा प्रविभक्तम अनेक प्रकार से पृथक पृथक विभक्त हुए कृत्स्नम जगत संपूर्ण जगत को देवदेवस्य देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के तत्र शरीरे उस शरीर में एक स्थम एक जगह स्थित अपश्य देखा। अर्थात उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज जितने भी प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक जो भी होंगे उन सबको देखा। उन सभी प्राणियों को एक साथ भगवान के शरीर में देखा, और वो भी इतने सभी प्राणियों को एक जगह ही देख लिया। और कहां देखा? भगवान के एक अंश में एक जगह देखा। तो अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहीं उनको अनंत जगत नजर आता है, अनंत जगत देखता है। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। In that vision, Arjuna saw the universe with its manifold shapes, all embraced in one, its supreme Lord. तो इस तरह से श्लोक संख्या 9 से 13 में हमने क्या क्या देखा कि संजय धृतराष्ट्र को उस दृश्य का वर्णन करके बताते हैं जो अर्जुन देख रहा है। एक ऐसा रूप जिसमें अनगिनत मुख हैं, जिसमें अग्नि समान नेत्र हैं और जिसमें असंख्य अस्त्रों शस्त्रों से युक्त देव हैं। यह दृश्य भयावह भी है और अलौकिक भी है। कल्पना करें कि एक सूर्य ही जब बीच आकाश में होता है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हम डायरेक्ट भी देख नहीं सकते सूर्य को दिन के समय।
और वही भगवान का तेज हजारों सूर्यों के एक साथ उदित होने से भी ज्यादा बताया गया है। संवेदनात्मक दृष्टि से यह दृश्य दर्शाता है कि ईश्वर केवल सौंदर्य और करुणा नहीं, शक्ति और नियंता भी है। यह जन्म और मरण दोनों के शासक हैं। ईश्वर जन्म और मृत्यु दोनों के शासक हैं। तो आइए आज के व्याख्यान का संक्षिप्त पुनरावलोकन कर लें। अर्जुन ज्ञान से संतुष्ट नहीं, दर्शन चाहता है, ईश्वर का अनुभव चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए, जो एक उच्च अवस्था का प्रतीक है। और अब तक अर्जुन जो केवल श्रवण कर रहा था, अब वह साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है। आप सभी के चिंतन के लिए एक प्रश्न, क्या हम भी केवल शब्दों में सीमित होकर रह जाते हैं या अनुभूति की ओर बढ़ते हैं? क्या हमने कभी किसी साधना या अनुभव के माध्यम से किसी दिव्यता को महसूस किया है? आज आप 5 मिनट मौन ध्यान में बैठें और विचार करें कि अगर आपको दिव्य नेत्र मिले तो आप क्या देखना चाहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही आज का व्याख्यान अत्यंत भावनात्मक दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से समृद्ध रहा। हमने देखा कि भगवान का विश्व रूप दर्शन केवल एक जिज्ञासा नहीं, एक पात्रता भी चाहता है, और श्री कृष्ण वह पात्रता अर्जुन को प्रदान करते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम इस दिव्य रूप का आगे का और भी विस्तार देखेंगे, विशेष करके जहां अर्जुन की प्रतिक्रिया और भगवान की भयंकर काल रूप अभिव्यक्ति हमारे समक्ष आएगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस अनुभूति को केवल व्याख्यान तक सीमित न रखें, बल्कि अपने आत्मचिंतन में भी उतरने दें। श्री कृष्ण की शरण में बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।